Good morning, distinguished guests. I extend a very warm welcome to our chief guest, the Honorable Vice President of India, and thank him for taking out time from his busy schedule to be with us on this historic and momentous occasion. Please rise for our national anthem, a moment of unity and pride for all of us. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग Continuing with our program, I respectfully request the Honorable Vice President to accept a ceremonial shawl symbolizing our deep respect. I am honored to invite the Vice President, Amazon, Shri Abhinav Singh, to present the shawl. Mr. Abhinav Singh to present the shawl, please. He is the Vice President of Amazon, so from one Vice President to another. Thank you, sir, for accepting a small gift. I would also like to invite Shri Krishan Kalra ji to present a shawl to Shri Rajesh Agarwal, who is our Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. We have with us a minister from the Haryana government, Mr. O.P. Yadav. I would request Dr. Jitendra Agarwal to please present him a shawl. Now let us welcome Dr. Jitendra Agarwal, the founder CEO of Sarthak and the driving force behind today's program, to welcome our distinguished guests and share his thoughts with us. Dr. Jitendra Agarwal. Good morning to all of you. Good morning. Thank you so much for coming here. हम हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं. हम जोर से एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं. सर, जैसे हम लोग बाहर डिस्कशन कर रहे थे, बांके बिहारी जी की कृपा से आज एकादशी के उपलक्ष्य में जो ये दिव्यांगजनों के लिए जो मंदिर है, इसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो रहा है. बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है. और आई थिंक जो हमारे 10 करोड़ दिव्यांग लोगों के लिए एक मंदिर जो बन रहा है, आई थिंक आपके आशीर्वाद से ये दूर तक जाएगा. और हम लोग जो गांव-गांव तक जाने का सपना देख रहे हैं, वो आपके आशीर्वाद से दूर तक जाएगा. थोड़ा सा इस उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सार्थक के बारे में ब्रीफ करूंगा. सर, सार्थक 2008 में बना था, जब भारत में जो है प्राइवेट कंपनियां ये नहीं जानती थी कि इन दिव्यांग बच्चों को कैसे हायर करना है. वो पूछते थे कि
एक ब्लाइंड व्यक्ति आएगा तो कैसे आएगा, वो क्या खाएगा, अगर एक फिजिकली डिसेबल्ड है तो कैसे आएगा। तो सार्थक ने शुरुआत से ही जो है रोज़गार देने का काम किया, और शुरुआत में बड़ा मुश्किल था डिमांड क्रिएशन करना मार्केट में, और उसके लिए हमने जो है करीब पूरे देश भर में 100 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किए, और सप्लाई चेन के लिए हम श्रीनगर से चेन्नई और अहमदाबाद से गुवाहाटी तक ट्रैवल कीजिए। 4-5 वर्षों में करीब 60,000 दिव्यांग हर दिव्यांगता के इसमें रजिस्टर किए, 100 कंपनियां हायर करने स्टार्ट किया सर। उसके बाद 2014 से फिर हमने पूरी लाइफ साइकिल पे काम किया। जब बच्चा जन्म लेता है तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया, जिसमें अगर एक पेरेंट को दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो हम उसकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू किया। स्कूलों में हमने रिसोर्स सेंटर्स बनाए। स्किल मैंने बताया हमारा मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम 20 राज्यों में कार्यरत हैं, करीब 25 सेंटर्स चलाते हैं, और आपके आशीर्वाद से सर सार्थक ने करीब 70,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार दे दिया है अभी तक पूरे देश भर में। कंपनियां जो 2008 में एक भी नहीं थी, अब 2000 कंपनियां इन बच्चों को हायर करना चाहती है, नॉट ऑन चैरिटी बट बिजनेस मॉडल के ऊपर। अभी चैलेंज हमारा रिवर्स हो गया है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का चैलेंज है। स्किल्ड दिव्यांग लोगों को हमें तैयार करना है। सर सार्थक में हम लोग एक एबिलम्पिक्स भी चलाते हैं, जैसे आपने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स सुना होगा, जो कि स्पोर्ट्स कंपटीशंस हैं। ये स्किल कंपटीशंस हैं। ये जापान में शुरू हुआ था, भारत ने 2001 में इसको अडोप्ट किया। 2003 में हमने इंटरनेशनल होस्ट किया, जब हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी और डॉक्टर कलाम सर ने वो इवेंट इनोग्रेट किया था। तो वो सार्थक में ही हम एबिलम्पिक्स सरकार ने हमें दिया है। और इस वर्ष हम लोग फ्रांस गए थे उन बच्चों को लेके, 13 दिव्यांग बच्चों को, 7 दिव्यांग बच्चों को जो है मेडल मिला, और फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उनको फेलिसिटेट किया। सर इसी सीरीज़ में जब कोविड आया तो हमने 2-3 ऐसे सॉल्यूशन बनाए जो भारतवर्ष के लिए नहीं, कुछ ऐसे कंट्रीज जो हमारे इर्द गिर्द, जो अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हमने एक ज्ञान सारथी एक पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से अब बच्चे घर पे ही सुविधाएं, अर्ली इंटरवेंशन, स्किल प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन का काम ले सकते हैं, क्योंकि उन कंट्रीज़ में हमारे से भी ज़्यादा सिचुएशन पैथेटिक है। और इसलिए जो ज्ञान सारथी का एक टूल है, अब ग्लोबल टूल बन गया है, जो दिव्यांग लोगों को उन कंट्रीज़ में भी एम्पावर करेगा। इसी तरह से हमने कैप सारथी ऐप बनाया। इस पूरे दिव्यांग लोगों का जो इकोसिस्टम है डिसेबिलिटी का, उसको इंफॉर्मेशन बैंक के रूप में रखा, क्योंकि अभी अगर गांव में दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता नहीं माँ बाप को क्या करे। तो उसमें हमने पूरे देश भर में 20 ऐसे सेंटर्स में, ऐसे उनकी लैंग्वेज में, अगर तमिलनाडु में है तो तमिल में एक सपोर्ट सिस्टम रखा है, अगर कर्नाटका से है तो कन्नड़ा में रखा है। तो इस तरह के, अब सिर्फ माँ बाप को अपना नाम और नंबर डालना है, तो उसके बाद वो लोग वो जो काउंसलर है उनसे बात करके उनको प्रोफाइल तैयार करके उनको एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। करीब 50,000 यूज़र अब कैप सारथी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, आपकी आशीर्वाद से सर। उसी सीरीज़ में हम रोज़गार सारथी एक पोर्टल चलाते हैं सर, जो कि जिसपे, क्योंकि सरकारी नौकरियों का एक्सेस दिव्यांग लोगों को नहीं था, तो उसको हमने डाला, और फिर कॉरपोरेट जॉब्स भी उस पे हैं, और उसका सपोर्ट अमेज़ोन हमारा पार्टनर करता है। और इससे करीब 40,000 दिव्यांग लोगों को पोर्टल पे आके रोज़गार मिलने को रोज़गार सारथी से मिला। तो ये भी एक आगे की तरफ काम कर रहा है। तो सर ये तीनों सॉल्यूशन हमने, अब काफ़ी सारे कंट्रीज़ भी जो हमारे से चैलेंज में हैं, उनको हम वो अडोप्ट कर रहे हैं सर। सर अगर मैं इस ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के बारे में बताऊं तो ये स्वप्न हमने 2016 में देखा था। उस समय हमारे देश में करीब 10 करोड़ जो दिव्यांग लोगों के लिए हमें लगा कि सार्थक अकेला नहीं कर सकता, हमें ऐसे छोटी संस्थाओं को जो गांव में हैं उनको एम्पावर करना है। फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आइडिया इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस, जिसमें करीब 1000 ऐसे छोटी संस्थाएं जिनको हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं 3 साल से। बट हमें लगा ऑनलाइन ट्रेनिंग से नहीं होगा, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तब उसी सीरीज़ में हम ये ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया कि गांव से लोग यहाँ के ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे दिव्यांग बच्चे का रिहेबिलिटेशन करना है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। और वो अब बैचेज में आके श्रीनगर से चेन्नई, अहमदाबाद से गुवाहाटी तक संस्थाएं आके ट्रेनिंग करके अपने लोकल ज्योग्राफी में जाके इस काम को करेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव सर इस GRC का ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी गांव तक नहीं गई है, बड़ी महंगी है।
तो टॉप फ्लोर पे इस पे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाया है, जिसमें कि जो टेक्नोलॉजी है वो अफोर्डेबल और यूज़फुल बने। अभी क्या है, हमारे आईआईटियंस बड़े ट्रेंड हैं, बट उनको बताने की ज़रूरत है कि ऑटिस्टिक बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जो कि उन लोगों को उनको बताएगा, ताकि वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल और यूज़फुल बनाएंगे। तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है सर इसका। तीसरा